LT ग्रेड तथा UP TGT की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों, एक बार फिर से लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स और मूवमेंट्स की श्रृंखला में आपके सामने लेकर आ गया हूँ बैलेट। इसके पहले मैंने एल्गरी पर चर्चा की थी और उस वीडियो को आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। आइए दोस्तों देखते हैं बैलेट, जो कि लोकगीत होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था अपने लेक्चर्स में कि लोकगीत, जैसे आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में तरह तरह के लोकगीत गाए जाते हैं, या इंडिया के बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत तरह तरह के लोकगीत होते हैं। उसी तरह जो अंग्रेजी जो परंपरा है उसमें भी बैलेट जो है एक तरह के लोकगीत ही होते हैं। तो इससे बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लोकगीत होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, आइए हम देखते हैं। देखिए, शुरू में ही दिया हुआ है बैलेट क्या है। बैलेट एक फोक सॉन्ग है। फोक सॉन्ग का मतलब लोकगीत है और ओरली ट्रांसमिटेड पोम। अब देखिए, पोम से समझ में आ रहा है बैलेट क्या है, कविता है। ध्यान रखिएगा, इसके पहले मैंने अगर पढ़ाया था एल्गरी, तो वो गद्य और पद्य, प्रोज और पोम दोनों में हो सकती है एल्गरी, लेकिन बैलेट क्या है, कविता है। ध्यान में रखिएगा, ये जो सबसे ज़्यादा पॉइंट करने वाली बात है यहाँ पर। देखिए, बैलेट क्या है, एक पोम है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बैलेट क्या है, पहली चीज जो ध्यान में रखने वाली चीज है, एक कविता है, लोकगीत है। ओके, फोक सॉन्ग है, कविता है, ओरली ट्रांसमिटेड है, मतलब मौखिक रूप से ही एक पीढ़ी से, एक लोग से दूसरे लोग, दूसरे लोग से तीसरे लोग तक ये ट्रांसमिट होती है, फैलती है। ओके, कहने का मतलब इसका कोई शुरू में रिटन रिकॉर्ड नहीं होता था। आगे देखते हैं दोस्तों। Ballad is a folk song or orally transmitted poem telling in a direct and dramatic manner some popular story। अब देखिए, गीतों के जरिए क्या किया जाता है, ड्रामेटिक मैनर में, नाटकीय तरीके से क्या किया जाता है, क्या कहा जाता है, गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से कोई पॉपुलर स्टोरी सुनाई जाती है। अपने यहाँ जैसे आल्हा और उदल की कहानी है, कहने का मतलब कविता के माध्यम से कहानी कही जाती है बैलेड में। ये ध्यान में रखना है आपको। क्या किया जाता है, कविता के माध्यम से कोई प्रसिद्ध कहानी गाई जाती है, अगर यूं कहे तो ज़्यादा ठीक होगा। आगे आते हैं दोस्तों, और वो कहानी कैसी होगी, ड्रामेटिक मैनर, सम पॉपुलर स्टोरी यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम अ ट्रेजिक इंसिडेंट इन लोकल हिस्ट्री और लेजेंड। कई बार कई दुखद घटना होती है, कई बार कोई कहानी होती है, कोई गाथा होती है, उसको कविता के माध्यम से गाया जाता है बैलेड में। एक लोकगीत है बैलेड, ओरली ट्रांसमिटेड है, ड्रामेटिक मैनर में कोई पॉपुलर स्टोरी गाई जाती है, और वो स्टोरी इतिहास से रिलेटेड हो सकती है, ट्रेजिक हो सकती है, कोई गाथा हो सकती है। इतनी बात आपको समझ में आई कि बैलेड एक कविता है, ओरली ट्रांसमिटेड है, लोकगीत है बैलेड। ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के बाद बैलेड तो नहीं भूलेगा, जो मुख्य रूप से बैलेड क्या है, एक पोम है, एक फोक सॉन्ग है, ओरली ट्रांसमिटेड है। कहने का मतलब शुरू शुरू में जब बैलेड की शुरुआत हुई, उन दिनों में बैलेड को लिखा नहीं जाता था, ओरली ट्रांसमिटेड, एक तरह से जैसे अपने यहाँ श्रुतियों वाली परंपरा है, एक लोग से दूसरे लोग, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये ओरली ही ट्रांसमिट होती थी। आगे देखते हैं दोस्तों। द स्टोरी इज टोल्ड सिंपली इम्पर्सनली। जो कहानी है, जो कहानी का गायन किया जाता है, इम्पर्सनली किया जाता है, तटस्थ रूप से किया जाता है। इम्पर्सनल मतलब सिनोनिम एंटोनिम के लिए भी याद रखिए, तटस्थता के साथ। कहने का मतलब जो स्टोरी है वही स्टोरी कही जाएगी, बिल्कुल तटस्थता के साथ। एंड ऑफन विद विविड डायलॉग, और इसमें डायलॉग भी होते हैं विविध। कविता के माध्यम से डायलॉग डिलीवरी भी होती है, और वो कैसे होते हैं, विविध होते हैं। विविड का मतलब बहुत सजीव होते हैं। आप सुनेंगे तो आपके मन में चित्र उकेरती हुई जाएगी ये कविता, ऐसी कविता होती है। विविड डायलॉग होते हैं। विविड का अर्थ क्या होता है, जीवंत। बैलेट्स आर नॉर्मली कंपोज्ड इन क्वार्टेंस। अब आपको यह भी ध्यान रखना है, देखिए मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। नॉर्मली ज़्यादातर जो 90% बैलेट हैं वो किस में, क्वार्टेंस में लिखे जाते हैं। 4 लाइनों में की कविता होती है, 4-4 लाइन में। ओके, विद अल्टरनेटिंग 4 स्ट्रेस एंड 3 स्ट्रेस लाइन्स। 4 स्ट्रेस की एक लाइन होगी,
फिर 3 स्ट्रेस की एक लाइन होगी, फिर 4 स्ट्रेस की एक लाइन होगी, फिर 3 स्ट्रेस की एक लाइन होगी। इस तरह से 4-4 लाइनों में ये लिखा जाता है या 4-4 लाइनों में इसका गायन किया जाता है। द सेकेंड एंड फोर्थ लाइन राइम। अब देखिए, ये देखिए मैंने रेड से कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है कौन कौन सी लाइनें राइम करेंगी। जनरली अंग्रेजी चाहे व्याकरण हो, चाहे अंग्रेजी का साहित्य हो, कोई सार्वभौमिक नियम नहीं होता, हर नियम के अपवाद होते हैं। तो सामान्यतया बैलेड की दूसरी और चौथी लाइन राइम करती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, सेकेंड और फोर्थ लाइन। बट सम बैलेड्स आर इन कपलेट फॉर्म, लेकिन अपवाद भी हैं, कुछ बैलेड सिर्फ 2 लाइनों के 2-2 लाइन के होते हैं, कॉपलेट फॉर्म में होते हैं। एंड सम अदर्स हैव 6 लाइन स्टैंजास, और कुछ बैलेड ऐसे भी होते हैं जिसमें 6 लाइन के स्टैंजा होते हैं, कुछ 8 लाइन के भी होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ज़्यादातर 4-4 लाइनें मिलेंगी आपको, और दूसरी और चौथी लाइन राइम करेगी। अपवादों पे अगर ना जाएं कि कुछ कपलेट भी होते हैं, कुछ 6 लाइन स्टैंजा भी होते हैं, कुछ 8 लाइन स्टैंजा भी कई बार होते हैं। Appearing in many parts of Europe in the late Middle Ages, ballads nourished particularly strongly in Scotland. सबसे ज़्यादा जो बैलेट शुरू में फला फूला, जो बैलेट की कविता का प्रसार हुआ शुरू में, वो कहाँ हुआ? स्कॉटलैंड में, ये ध्यान में रखिएगा। फ्रॉम द 50th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी से, खासकर वैसे शुरुआत तो 14वीं शताब्दी से हो जाती है, लेकिन 15वीं शताब्दी से मुख्य रूप से ये स्कॉटलैंड में मुख्य रूप से नरिश हुआ। इसके बाद आते हैं दोस्तों, सिंस द 80th सेंचुरी एजुकेटेड पोएट्स आउटसाइड द फोक सॉन्ग ट्रेडिशन। देखिए अभी तक क्या था, ओरली ट्रांसमिटेड था, मौखिक रूप से ही एक लोगों से दूसरे लोग तक जाता था। लेकिन 18वीं सेंचुरी से, 18वीं शताब्दी से क्या हुआ, जो शिक्षित कवि थे उन लोगों ने फोक सॉन्ग जो ट्रेडिशन थी, जो लोक गाथा थी, ये उससे अलग हटके कॉलरिज एंड गूथे ने इसे लिखना भी शुरू किया। हैव रिटन इमिटेशंस ऑफ पॉपुलर बैलेड। जो पॉपुलर बैलेड थे, जो पहले लोक गीत के रूप में थे, जो पहले लोगों को सिर्फ जुबानी याद हुआ करते थे, क्या किया, उसको लिखना शुरू कर दिया 18वीं शताब्दी से। किसने? खासकर कॉलरिज और गूथे से शुरुआत होती है। और इन्होंने जो फेमस बैलेड्स हुआ करते थे उनकी नकल में कविताएं लिखनी शुरू की, उनके इमिटेशन में पॉपुलर बैलेड्स लिखने शुरू किए। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो अंग्रेजी साहित्य में मिलता है वो कॉलरिज का राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर मिलता है, जो कि 1798 में आता है। एक सेलिब्रेटेड एग्जाम्पल है, मतलब सेलिब्रेटेड का मतलब बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है बैलेड का, ये आपको ध्यान में रखना है। राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर किसका एग्जाम्पल है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये बैलेड का एग्जाम्पल है, कॉलरिज ने लिखा है। Ballad meter or ballad stanza, the usual form of the folk ballad and its literary imitations consisting of quatrain in which the first and third lines have 4 stress। अब देखिए फिर से वही बात कही जा रही है कि मुख्य रूप से क्वाट्रेन में होता है। यहाँ पर देखिए क्वाट्रेन को मैंने हाईलाइट किया है। पहली और जो तीसरी लाइन in which the first and the third lines have 4 stress। पहली और तीसरी लाइन में 4 स्ट्रेस होंगे, दूसरी और चौथी लाइन में 3 स्ट्रेस होंगे। ध्यान में रखना है आपको। यूजुअली ओनली द सेकेंड एंड फोर्थ लाइन्स राइम। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि सामान्य रूप से दूसरी और चौथी लाइन राइम करती है। राइम कौन कौन सी, अगर पूछे कि बैलेड में जनरली कौन कौन सी लाइनें राइम करती हैं, क्योंकि ज़्यादातर बैलेड क्वाट्रेन में ही होते हैं, 4 लाइनों में ही होते हैं, तो दूसरी और चौथी लाइन राइम करती है। द राइम स्कीम इज ईदर ABCB। अब राइमिंग स्कीम अगर पूछ रहा है, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो उसके लिए 2 ही है, या तो ABCB होती है राइमिंग स्कीम या ABAB होती है। आगे देखते हैं। शेवी चेस, ये फेमस बैलेड का नाम है। नट ब्राउन्स मेड, कॉलरिज का जो द एंशिएंट मैरिनर है, कीट्स का ला बेल डैम सन्स मर्सी, सर वॉल्टर स्कॉट द ले ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रेल, काउपर्स, जॉन गिल्पिन आर सेलिब्रेटेड एग्जाम्पल्स। ये कुछ बहुत फेमस बैलेड्स हैं जो आपको हमेशा याद रखना है, पूछा जा सकता है कि क्या है, कौन कौन से। शेवी चेज एक फेमस बैलेड है। ये बैलेड का नाम है। नट ब्राउन्स मेड, कॉलरिज का जो एंशिएंट मैरिनर है, कीट्स का ले बेल डैम सन्स मर्सी है, सर वॉल्टर स्कॉट का द ले ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रेल है, काउपर का जॉन गिल्पिन। ये सब बहुत फेमस एग्जाम्पल हैं, आपको ध्यान में रखना है।
और दोस्तों ये बैलेट यहीं पर समाप्त होता है। आपको फेमस एग्जाम्पल भी बता दिए। अगर आपको पीडीएफ व्यू करना है या हिंदी में उसे देखना है, पढ़ना है, तो हिंदी में भी बैलेट को मैंने बैलेट क्या होता है वो सारी चीज़ें हिंदी में भी लिख दी हैं। ओके, तो आप हिंदी भी एक्सेस कर सकते हैं वॉरियर्स ऐप पर आकर, हमारे यहाँ एडमिशन लेकर। अगर आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हिंदी में भी इस मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको बैलेट समझ में आ गया होगा, द वे आई एक्सप्लेन। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो ये पीडीएफ आप अवेल कर सकते हैं। प्रिंटेबल तो नहीं होगी, लेकिन आके हमारे ऐप पर आप देख सकते हैं। आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। यहीं पर बैलेट समाप्त होता है। कोई नया लिटरेरी टर्म लेके फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।